बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। 9th क्लास मैथमेटिक्स न्यू बुक 2025 एंड ऑनवर्ड। इसमें आज हमने एक्सरसाइज 2.2 करनी है और ये बेसिकली जो एक्सरसाइज है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथम में और लॉगरिथम को एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। इसके मतलब मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूं, ये शॉर्ट इंट्रोडक्शन होगा। हमें पता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म इस तरीके से लिखी जा सकती है, पावर शक्ल में। 10 पावर 1 10 नहीं होता है, 10 की पावर 2 यानी कि 10 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा 100, 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा 10 10 10 और ये 1000, 4 टाइम 5 टाइम पे 1 लाख। तो इस फॉर्म को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं, हम पहले पढ़ भी चुके हैं। अब यहाँ पे हम 9th क्लास में एक नई चीज पढ़ने जा रहे हैं, लॉगरिथम। अच्छा, लॉगरिथम फॉर्म लिखने का ये तरीकाकार ये देखिएगा, ये हमारी होती है बेस। लॉग लिखेंगे, ये बेस 10 नीचे लिखेंगे और जो इसका रिजल्ट है वो सामने लिखेंगे, लॉग के सामने लिखेंगे। अच्छा, और जो इसकी पावर है ना वो इजिकल टू के साथ आएगी। इसे पढ़ेंगे, पढ़ने का तरीका है log ऑफ 10 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 1। अच्छा, इसी तरीके से ये 10 की पावर 2 100 होता है, तो हम log ऑफ ये बेस ये वाले 10 इधर लिखेंगे और ये log 100 लिख लें या 10 की ताकत 2 लिख लें। ये मैंने 10 की ताकत 2 लिखा और इजिकल टू 2। अब थोड़ी सी बात बताता हूँ, ये मैं 10 का लॉगरिथम लेता हूँ, ये आम गिनती है, तो जवाब 1। ये लॉगरिथम की गिनती स्टार्ट हो गई। 1 का मतलब लॉगरिथम में 10 के बराबर होता है, 10 चीज़ों के बराबर होगा। और इसी तरीके से अगर मैं ये log ऑफ 100, ये असल में 100 है, जैसे मैंने 10 की जगह 2 लिखा है, log ऑफ 100 ये 2 के बराबर। जो आपका 2 है ना लॉगरिथम में, वो 100 चीज़ों की नुमाइंदगी करता है, गिनती की 100 काउंटिंग को ज़ाहिर करता है। इसी तरीके से 3000 को ज़ाहिर करता है। इसी ये 1000 है, ये 3 4 जो 10,000 को 5 का मतलब 1 लाख होते हैं। अब ये मैंने देखे, एक चीज़ हमने पिछले एक्सरसाइज में पढ़ा, मेथड पढ़ा कि ये आपके पास जो है वैल्यू जो रिजल्ट है और ये बेस है, दोनों बराबर हो तो आंसर होता है इसकी पावर की 1। ये 100 है, 10 की जगह 2 लिख सकते हैं। ये इसकी बेस और ये इसका रिजल्ट 100, यानी ये 10 की ताकत 2, ये दोनों बराबर हो तो आंसर होता है जो इसकी पावर है 2। ये 1000 है, बराबर 10 की ताकत 3 और ये बेस और ये अपना 10 की ताकत 3 जो है ये और ये दोनों बराबर है, तो रिजल्ट होगा पावर 3। इस तरीके से भी बयान किया जा सकता है। आगे ये आपके पास लिखा हुआ है एक्सपोनेंशियल पावर में एक और एग्जांपल, ये 2 की पावर 2 4 के बराबर होता है, 3 8 के बराबर। ये हम पढ़ भी चुके हैं छोटी क्लासों में भी, इस क्लास में भी। तो इसे मैं 2 की ताकत 2 यानी 8 है, ये 2 की ताकत 2 सॉरी 2 है, 4 ये 4 है, तो ये दोनों बराबर हो गए, ये बेस और ये इधर जो है आपके रिजल्ट उसकी पावर उसके अलावा है। तो हम ये जो 2 ऊपर है ना ये इसके बराबर आ जाएगा। तो अगर ये दोनों बेस और ये फंक्शन दोनों बराबर होंगे तो आंसर होगा इसकी पावर की सूरत में। इसी तरीके से ये 3 असल में 8 को ज़ाहिर कर रहा है, लेकिन शर्त ये है बेस 2 है। 4 जो है वो 16 को ज़ाहिर कर रहा है और कंडीशन 2 की बेस जो है वो 2 है। अब एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज बहुत आसान है आपकी और इसकी इम्पोर्टेंस भी है। ये आपको इसके शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, एमसीक्यूज बना के इसके आ सकते हैं। ये हमने डिस्कस कर लिया एग्जांपल में, 10 की पावर 3 1000, और आपको कहा गया कि इसे लॉगरिथम फॉर्म में लिखे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखे हुए लॉगरिथम में। तो ये मैं इसे लिखूंगा लॉग, ये बेस मेरी आ गई 10 और जो रिजल्ट है सामने लिखूंगा 1000। वहाँ पे 10 की जगह 3 लिखा था, या मैंने उसका असल रिजल्ट लिख दिया। ये लॉग 1000 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 3। अच्छा, इसके बाद आगे चले, ये लॉग और इसकी बेस क्या है यहाँ पे 2 और रिजल्ट जो है 256 आता है, वो लॉग ऑफ 256 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 8। जो पावर है ना वो आपका रिजल्ट होगा। अच्छा, इसी तरीके से लॉग बेस 3 है और इसकी जो इसका रिजल्ट है 1/27 है और जो पावर है ये इक्वल के बाद लिखेंगे -3। लॉग ऑफ 1/27 टू द बेस 3 इज इक्वल टू -3। अब इसके बाद जी
इस पे आ जाइए, यहाँ बेस 20 है, लॉग ये बेस 20 लिख लें और ये रिजल्ट 400 इधर लिख दें और ये इज इक्वल टू 2 पावर, ये हमने इसको लॉगरिथम फॉर्म में लिख दिया। ये आगे भी सवाल है जिसे आपने लॉगरिथम फॉर्म में लिखना है। ये लॉग आ गया, बेस इसकी से 16 दी हुई है, बेस इसकी 16 और रिजल्ट 1/2 इधर आ गया, ये रिजल्ट होता है इस साइड पे इक्वल के बाद और ये -1/4। लॉग इसकी बेस 11 है और लॉग ऑफ 121 और लॉग ऑफ 121 बेस 11 इज इक्वल टू 2। अब ये पी क्यू आर की शक्ल में लिखा हुआ है, लॉग ये बेस क्यू रही और आर इधर आना है लॉग ऑफ पी, ये रिजल्ट जो है इस तरह होएगा। नेक्स्ट देखिए 8वां और लास्ट है ये इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट। लॉग बेस आपके पास ये 32 इधर लिख दें, जो पावर है वो इक्वल के निशान के बाहर आएगी और जो रिजल्ट है सारे का 1/2 ये लॉग ऑफ 1/2 इस शक्ल में आएगा। अच्छा नेक्स्ट है आपको लॉगरिथम शक्ल में दिया हुआ है, इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो यहाँ पे हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। अच्छा ये इसको मैं ज़रा ख़राब करूँगा समझाने के लिए, आपने इसको जो है प्रैक्टिकली करना नहीं, आप ज़रूर प्रैक्टिस कर लें। ये देखिए यूँ एरो लगा दें, 5 की ताकत 3, 5 पावर 3 इज इक्वल टू 125। 5 को 3 होता है मल्टीप्लाई करें 125 ही आता है, पर ये एरो जो ना इंडिकेट करेगा कि ये आपकी बेस है, ये पावर है और ये रिजल्ट है। अब यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे मैं वही एरो लगाता हूँ, ये बेस से लेके पावर तक 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16, ऐसे ही आगे चलेगा। ये देखिए ये बेस है 23 और इसकी पावर है 0 इज इक्वल टू 1। किसी चीज़ की पावर 0 हो वो 1 ही होता है, ये हमें रिजल्ट पहले भी पता है। अब यहाँ पे देखिएगा ये बेस है और ये इसकी पावर है 5 की पावर 1 इज इक्वल टू 5, बात सही है। उसके बाद नेक्स्ट है ये आपकी बेस और ये आपकी पावर 2 की पावर -3 और नीचे जाके ये 1/2 की पावर 3 होगा, समझा रहा हूँ, ये 1/8। लेकिन ये करना नहीं है, हमने तो इसका स्टाइल बदलना है, इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। 2 की पावर -3 इज इक्वल टू 1/8। छोटा पार्ट इसमें ये देखिए ये लोग इस तरफ लिखा हुआ है, तो ये बेस है और ये पावर है, तो 9 की पावर आपके पास है कि 1/2 यानी कि √9 है, तो इसका जवाब कहता है 3। √9 का अंडर लेते हैं तो 3 ही आता है। अब ये 1 लाख का जो है ना वो लॉगरिथम है और 1 लाख इसका जवाब 5 था। 1 लाख 10 की ताकत 5 होता है, ये डिस्कस कर लिया, ये सवाल के तौर पे यहाँ पे आ गया। तो ये आपकी बेस और ये पावर 10 की ताकत 5 और ये आ गया 100,000 यानी कि 1 लाख। एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई, ये 4 ये बेस हो गया और वही पावर हमने इक्वल के बाद 4 की पावर -2 और 1/16, इसको 4 को -2 से मुराद है 4 की पावर ये प्लस का 2 सॉरी डिनोमिनेटर में जाके हो जाएगा और 1/16 वही आंसर आएगा जो निकला। बहरहाल हमने ये तो मैंने समझाने के लिए किया, असल काम हमारा यहाँ तक ही था। आज क्वेश्चन नंबर 3, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, 2-2 नंबर के आते हैं और बड़े पुराने वक्तों से आ रहे हैं। जिस वक्त मैं स्टूडेंट था तो उस वक्त भी ये हमारी किताब में शामिल थे, बुनियादी सवाल है और देखिएगा शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इन दिनों में बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, ये आपके पास लिखी हुई है जी लॉगरिथम की फॉर्म और आपको बोला गया कि इसमें से x की कीमत मालूम करें। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। देखें x है इसकी पावर 3, ये एरो लगा के बता, x की पावर 3 इज इक्वल टू 64। अब 64 जो है ये इंडिकेटर है, देखिए किसी चीज़ की ताकत 3 लें तो 64 आ जाए जी, बिल्कुल 4 को
3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 64 ही आता है, तो 4 की पावर 3। इधर क्यूब रूट ले लें दोनों तरफ, अगर क्यूब रूट लेंगे तो ये क्यूब कैंसिल हो जाएगा, क्यूब कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4 आपका आंसर आ जाएगा। आज इसका सेकंड पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का। ये log ऑफ 1 बेस टू द बेस 5 इज इक्वल टू x, तो हम ये बेस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, तो ये मेरे पास है बेस इसकी पावर x इज इक्वल टू 1। हमें बड़ा क्लियर पता है किसी चीज़ की ताकत सिफर हो ना, ये मैं 5 की ताकत सिफर लिख देता हूँ, तो ये 1 के बराबर होगा। तो इसका मतलब है 5 तो 5 के बराबर हो गया, x किसके बराबर हो गया, 0। आपका आंसर है x इज इक्वल टू 0। थर्ड पार्ट में चलते हैं। log ऑफ 8 टू द बेस x इज इक्वल टू 1, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, कुव्वत नंबरी शक्ल में उर्दू में बोलते हैं। ये s की पावर 1 और इज इक्वल टू 8, तो ये सिंपल x की कीमत निकालनी थी, इसका आंसर आ गया। इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट देखें। log ऑफ x टू द बेस 10 इज इक्वल टू -3, ये रहा जी 10 और इसकी पावर -3 लें एक्सपोनेंशियल फॉर्म के लिए, और ये 10 की ताकत 3 है नीचे ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और 10 की ताकत 3 प्लस हो जाएगा, और 10 को 3 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे 1000 आएगा। ये इसकी कीमत है 1/1000। फिफ्थ पार्ट है जी log ऑफ s log ऑफ x टू द बेस 4 इज इक्वल टू 3/2। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए ये 4 की पावर 3/2 लिख दिया इज इक्वल टू x। अब 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, बाहर पावर है 3/2, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 3, ये दोबारा लिख दिया 2 की पावर 3, और 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 8 आता है, 2 टू द 4, 4 टू द 8, ये 8 आंसर आ गया आपका। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है, छठा पार्ट, सिक्स पार्ट। log ऑफ 1024 टू द बेस 2 इज इक्वल टू x, इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो ये 2 है, इसकी पावर x आएगा, और ये आ गया 1024। अच्छा, 2 को हम 10 मरतबा मल्टीप्लाई करते हैं ना, 2 को हमें 2 की ताकत 6 का तो पता है 64, इसे फिर अगर आप 2 से 1 2 3 और 4 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1024 आ जाएगा। तो बहरहाल इसे 2 की पावर 10 लिख दिया। और ये 2 के बराबर है, क्योंकि इक्वालिटी का निशान है कोई, ये ना, ये 2 के बराबर है, तो इसका मतलब इसकी पावर जो है पावर के बराबर होगी x इज इक्वल टू 10। ये हमारे आखिरी सवाल का जवाब था। अल्हम्दुलिल्लाह ये आज हमारी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो गई, और ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, और ये बुनियादी इंट्रोडक्शन आपको देती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लॉगरिथम फॉर्म में, और इनका मकसद भी क्लियर होता है लॉगरिथम में क्यों लिखते हैं। इंशाल्लाह नए लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपको सलामत रखे। अल्लाह हाफिज़।